साथियों नमस्कार। रतेश कुमार दुबे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इटली के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। मैं दो व्यक्तियों की चर्चा कर चुका हूँ, पहले मेज़नी और दूसरे गैरिबाल्डी की। आज हम काबूल के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण में आज जो हमारा केंद्र बिंदु रहेगा वो रहेगा काबूल। आज हम काबूल के बारे में पढ़ेंगे। काबूल के बारे में मैं बताता चलूं, काबूल एक देशभक्त, एक विचारक और एक पत्रकार था। वह इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जा करके यूरोप के देशों का समर्थन प्राप्त करना चाहता था। काबूल क्या है? काबूल एक देशभक्त, विचारक और पत्रकार था। एक देशभक्त, विचारक, पत्रकार है और इटली की, मैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, और इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाकर इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाकर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का मतलब है कि यूरोपीय राष्ट्रों में ले जाकर के, जिसे यूरोप के अन्य जो देश हैं उनका वह समर्थन प्राप्त करना चाह रहा है। समर्थन प्राप्त करना चाह रहा है। कौन? काबूल। अब काबूल के बारे में हम आपको बताते चलें। काबूल अपने सार्डिनिया पीडमांट को, वहाँ की कृषि व्यवस्था को, वहाँ की शिक्षा को, अभी इसको मत नोट करिएगा, सुनिएगा, सिर्फ इस स्तर तक ले जाना चाहता है कि वह इटली के अन्य राज्यों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करे। मैं आपको बताता चलूँ कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को उठाना चाह रहा है। यूरोप के अन्य देशों से वह सहायता चाह रहा है। वह आंतरिक विकास पर जोर देता है। आप लिखेंगे इसके बाद, वह आंतरिक विकास पर जोर देता है। वह आंतरिक विकास पर जोर देता है। जब इटली के विक्टर इमैनुएल ने 1852 में, विक्टर इमैनुएल ने जब 1852 में काबूल को सार्डिनिया पीडमांट का प्रधानमंत्री नियुक्त किया, तो ये बड़ा दायित्व इसके लिए था। ने 1852 में काबूल को, विक्टर इमैनुएल ने 1852 में काबूल को सार्डिनिया पीडमांट का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया? प्रधानमंत्री नियुक्त किया। किसे? काबूल को। किसने नियुक्त किया? विक्टर इमैनुएल ने 1852 में काबूल को सार्डिनिया पीडमांट, मैंने आपको बताया था, आप नक्शा देख लीजिएगा। सार्डिनिया पीडमांट का, सार्डिनिया कहाँ है, पीडमांट कहाँ है, परमा कहाँ है, टक्सनी कहाँ है, मोडेना कहाँ है, दो अबिसिनियाओं का राज्य कहाँ है, ये सारे आपकी किताब में दिए गए हैं। और मैंने अपने लेक्चर की ये सीरीज चल रही है, इसमें पहले ही लेक्चर में मैंने आपको स्पष्ट तरीके से जो 8 राज्यों का विभाजन हुआ है, जो राजनीतिक एकता नहीं स्थापित हो पा रही है, सबके नियम कानून कायदे अलग हैं,
उसके बारे में मैंने आपको बताया है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ काबूल के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो इतना लिखिए, इसको मैं अब मिटाता हूँ। आगे चलते हैं। काबूल ने आर्थिक विकास के लिए कारखानों, रेल, वाणिज्य और नहरों पर जोर देता है। नहरों पर जोर देता है कि इनका विकास होना चाहिए। मतलब काबूल ने आर्थिक विकास के लिए क्या किया? कारखानों, रेल, सड़कों, नहरों का काम किया, या इनका जो है विकास किया। इनका क्या करता है? विकास किया, आर्थिक विकास के लिए। मैंने इसके पहले बताया कि वह सार्डिनिया पीडमांट का विकास इस तरीके से करना चाह रहा है, सार्डिनिया पीडमांट का विकास इस तरीके से करना चाह रहा है कि वो अन्य राज्यों के लिए एक रोल मॉडल बन सके। ठीक है ना? काबूल ने चर्च की शक्ति जो है उस पर प्रतिबंध लगाया। काबूल क्या करता है? चर्च की शक्ति पर प्रतिबंध लगाया। किसने? काबूल ने। एक बार मैं देख लूं वीडियो कहाँ तक रिकॉर्ड हुआ है। चल, 7 मिनट से ज़्यादा का वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है। चर्च की शक्ति पर प्रतिबंध लगाया। किसने? काबूल ने। उसने कृषि, शिक्षा तथा सेना में सुधार कर पीडमांट को एक आधुनिक राज्य बनाया। क्या करता है? कृषि, शिक्षा तथा सेना में सुधार कर वह कृषि, सेना और शिक्षा में सुधार कर, एक की पॉइंट है इस लेक्चर का, शिक्षा में सुधार कर पीडमांट को एक आदर्श राज्य बनाएगा। और एक आदर्श राज्य से मतलब है कि ये आधुनिक राज्य बनाएगा, आधुनिक राज्य बनाएगा ये। कौन? काबूल। ठीक है, इतना लिखिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। काबूल के प्रयास से ही टस्कनी, परमा, मोडेना ये राज्य सार्डिनिया में को मिले। ये राज्य किसमें मिले? इसके प्रयास से ही ये राज्य जो हैं मोडेना, ये सब स्वतंत्र होकर के सार्डिनिया में मिले। जल्दी से नोट करते हुए चलिए। छह जून 1861 को जब काबूल की मृत्यु होती है, उसके पूर्व ही इसके प्रयासों से इटली का एकीकरण जो है वो पूरा हो चुका था। क्योंकि 18 फरवरी 1861 ईस्वी को इटली की पार्लियामेंट ने विक्टर इमैनुअल को इटली का सम्राट घोषित कर दिया था। मृत्यु से पहले ही ये 1861 फरवरी की बात है, ये इसका प्रयास था कि इटली की पार्लियामेंट ने
विक्टर एमेनुअल को इटली का सम्राट घोषित कर दिया था। कहाँ का सम्राट घोषित किया? इटली का सम्राट घोषित किया। इसकी मृत्यु 6 जून 1861 को हुई थी, लेकिन 18 फरवरी को ही 1861 में ही इटली की पार्लियामेंट ने विक्टर एमेनुअल को इटली का सम्राट घोषित कर देता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। किसके लिए? काबूल के लिए। ये 15 मिनट के टाइमर पर सेट है, इसलिए मुझको बार बार देखना पड़ता है कि वीडियो कहाँ तक रिकॉर्ड हुआ है। उसके बाद 1859 में सार्डिनिया पीडमांट ने ऑस्ट्रियाई सेना को परास्त कर दिया था और एक काबूल का प्रयास था कि इटली का एकीकरण संभव हो चुका था उसके मृत्यु के पहले ही 18 फरवरी 1861 को। अब मैं आपको बताऊं कि जो काबूल है वो सार्डिनिया की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाह रहा है। आप लिख सकते हैं कि काबूल जो है, काबूल सार्डिनिया की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाह रहा है। सार्डिनिया की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाह रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट करते हुए चलिएगा कि ये और दूसरे राज्यों के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर सके, अन्य राज्यों के लिए उदाहरण या एक बेमिसाल के तौर पर ये प्रस्तुत कर सके। यह इटली में मोनार्की की बात करता है, यह मोनार्की की बात करता है, यह मोनार्की की बात करता है। मोनार्की का मतलब है यह बात करता है कि इटली का एकीकरण हो या इटली स्वतंत्र हो तो यहाँ राजा शासन करे। यह रिपब्लिक की बात नहीं करता है, यह रिपब्लिक की बात नहीं करता, ये गणराज्य की बात नहीं करता, यह मोनार्की की बात करता है। यह कहता है ये कहता है कि यहाँ पे राजा रहेगा, ये मोनार्की की बात करता है। डेमोक्रेसी रहेगी परंतु रिपब्लिक नहीं रहेगा। काबूल कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कि डेमोक्रेसी तो रहेगी, डेमोक्रेसी तो रहेगी लेकिन रिपब्लिक नहीं रहेगा। रिपब्लिक की बात कौन करेगा? रिपब्लिक की बात मेजनी करता है। मेजनी गणतंत्र में विश्वास करता है, जबकि काबूल मोनार्की में विश्वास करता है। दो मिनट का वीडियो और है, इसको मैं जल्दी से खत्म करता हूँ। गणराज्य वहां होता है, मैं आपको बताता चलूँ, गणराज्य वहां होता है जहां पर देश का जो सबसे उच्चतम पद होता है वहां वो निर्वाचित होता है। जैसे भारत का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का है, तो राष्ट्रपति का पद भारत में निर्वाचित है, वंशानुगत व्यवस्था नहीं रहती है। ये गणराज्य होता है, रिपब्लिक होता है, और इसमें विश्वास कौन करता है? मेजनी, जबकि काबूल मोनार्की में विश्वास करता है। क्रीमिया की, अच्छा, इसका विचार कहाँ से ज़्यादा प्रबल हुआ, लाभ कहाँ से इटली को हुआ? क्रीमिया की एक लड़ाई हुई थी 1853 से 56 में। क्रीमिया की लड़ाई हुई है 1853 से 1856 के बीच में, और ये ऑटोमन जो साम्राज्य है वर्सेस हुआ रसिया के मध्य। और इसमें एक तरफ है फ्रांस, ब्रिटेन, और एक तरफ है रसिया, और भी इसमें हैं फ्रांस और ब्रिटेन के साथ इसमें लड़ाई में जो हुए होता है काबूल होता है। काबूल ने विक्टर इमेनुअल को कन्विंस किया, काबूल ने विक्टर इमेनुअल को कन्विंस किया। महज 30 सेकंड का वीडियो रह गया है। विक्टर इमेनुअल को कन्विंस किया कि आप अपनी सेना को इनकी तरफ भेजिए, फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ भेजिए, रसिया हार जाए। आगे चल करके रसिया हार जाता है और जीत जब इनकी होती है तो फ्रांस आगे चल करके सकारात्मक पक्ष में आता है इटली के एकीकरण के लिए। 2014 में एक मामला हुआ था, मैं आगे के लेक्चर में ले लूंगा। 2014 में एक मामला हुआ था कि जब इस क्रीमिया को लेकर के यूक्रेन से रसिया ने छीन लिया था। अभी हाल ही का एक मामला हुआ था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।